नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है शर्मसार बहू को नहीं हमें होना चाहिए। सुनिए जी, आज लड़के वालों का फोन आया था। इसी रविवार को वे लोग हमारी धरा को देखने आ रहे हैं। सुमन ने अपने पति सौरभ जी को खबर सुनाते हुए कहा, यह तो बड़ी अच्छी खबर है। अपनी धरा उनको फोटो में तो पसंद आ गई है। उम्मीद है सामने से भी पसंद आ जाएगी, क्योंकि गुणों की खान है हमारी बिटिया तो। अच्छा, ऐसा करो, उस दिन का नाश्ता खाने का मेन्यू तय कर लो, फिर मुझे बता देना कि क्या क्या लाना है, ताकि सब व्यवस्था आराम से हो जाए, कोई होच पोच ना हो। उस समय सौरभ जी ने कहा। सुमन जी बड़ी खुश होकर तैयारियों में लग गई। उनकी इकलौती बेटी है धरा, एक फिजियोथेरेपिस्ट, एक नामी हॉस्पिटल में काम कर रही है। स्वभाव से भी शांत और घुल मिलकर रहने वाली लड़की है। उसके विवाह के लिए सुमन ने मैट्रिमोनियल साइट पर आईडी बना दी थी। उसी के माध्यम से रिश्ता मिला था। सुमन और सौरभ जी तो इकहरे बदन के थे, लेकिन धरा थोड़ी तंदुरुस्त थी। अतः सुमन भी ऐसे ही लड़कों को रिक्वेस्ट भेजती थी जो थोड़े तंदुरुस्त हों, ताकि जोड़ी सुंदर लगे। मेरठ का एक लड़का और उसका परिवार इन लोगों को बहुत पसंद आया, क्योंकि लड़का अंकित, उसकी बहन और माता पिता सभी सेहतमंद थे, और उन लोगों ने ही अपनी तरफ से धरा की फोटो, उसकी क्वालिफिकेशन सब पसंद किया था। रविवार को दिन में 12 बजे अंकित का परिवार धरा को देखने आया। सुमन और सौरभ जी ने खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिससे लड़के के पिता सागर जी बहुत प्रभावित हुए। उन्हें धरा भी बहुत पसंद आई। अंकित भी धरा के रूप गुण से बहुत प्रभावित हुआ, और उसने अपने पिता को धीरे से अपने सहमत होने का इशारा दे दिया। दोपहर का भोजन करने के बाद शाम की चाय पीकर वे लोग विदा होने लगे। सौरभ जी ने हाथ जोड़कर पूछा, आपका क्या निर्णय रहा फिर? आप इस तरह से हाथ मत जोड़िए, गले मिलिए। मुझे तो आपकी बेटी बहुत पसंद है, साथ ही आपका और भाभी जी का व्यवहार बहुत अच्छा लगा। बस घर जाकर अपनी माता जी से भी थोड़ा डिस्कस कर लें, फिर आपको फ़ोन कर देंगे, सागर जी विनम्रता से बोले। घर जाकर अंकित की माँ मधु बोली, भाई हमें तो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। क्यों जी, लड़की पढ़ी लिखी नहीं है या देखने में कुरूप है? सागर जी ने अचंभित होते हुए पूछा। लड़की मोटी है, और भला यह फिजियोथेरेपिस्ट होना भी कोई बड़ी बात होती है? मधु मुंह बनाते हुए बोली। लड़की के गुण से हमें मतलब होना चाहिए, और वह गुणी है। रही बात उसके कामकाज की, तो आजकल बच्चे अपनी रुचि के अनुसार पढ़ाई करते हैं, अपना कार्य क्षेत्र चुनते हैं। परिवार के बाकी सदस्यों के आगे मधु की एक भी ना चली, और धरा उनके घर की बहू बनकर आ गई। अरे बहू, तुम्हारे मम्मी पापा ने ये कांजीवरम बनारसी साड़ियाँ तुम्हें दी हैं, ऐसा करो इन्हें तुम रख दो। बस यह जॉर्जेट और शिफॉन की साड़ियाँ पहनो, ताकि तुम थोड़ी पतली दिख सको। पहले ही दिन अपनी सासू माँ के मुंह से ऐसी बातें सुन धरा अवाक रह गई। उसने देखा कि उसकी नंद, जो उससे छोटी है, उससे ज़्यादा ही तंदुरुस्त है। फिर भी उसकी चुप रहने की आदत से मधु को और बढ़ावा मिल गया। अब तो वह हर समय उसे टोकती रहती। सूट तो पहनने की इजाज़त दे दी, लेकिन जीन्स टॉप पहनने को मना कर दिया। धरा का काम ऐसा था, उसे जीन्स टॉप में सुविधा होती। एक दिन उसने आखिर अपनी चुप्पी को तोड़ा और जीन्स पहनने की अनुमति मांगी। मधु ने साफ मना कर दिया, जबकि सागर जी और अंकित ने धरा की बात का समर्थन किया। जब मधु ने देखा कि पति पुत्र दोनों ही बहू का साथ दे रहे हैं, तो पिनकते हुए बोली, एक तो बहू इतनी मोटी है, ऊपर से जीन्स पहनकर और मोटी लगेगी, सारे मोहल्ले और रिश्तेदारों में मुझे शर्मसार करेगी। बस करो मधु, उस ईश्वर से डरो, शर्मसार बहू क्यों करवाएगी? अरे शर्मसार तो हमें खुद होना चाहिए, क्योंकि हमारा परिवार तो उससे भी ज़्यादा मोटा है। लेकिन इसको मैंने कभी ना अपनी कमी माना, यह तो अपना अपना शरीर है। इसीलिए तुम बात बात पर बहू को टोकना बंद कर दो। मत भूलो कि आगे हमारी भी एक बेटी है। सागर जी क्रोधित होते हुए बोले। मधु और परिवार के लोगों ने सागर जी को अगली बार इतना क्रोधित होते देखा था। मधु फिर कुछ ना बोल सकी। आज उसके पति ने उसको सच्चाई से रूबरू करा दिया था। दोस्तों, अधिकांश घरों में, परिवारों में यही होता आ रहा है। अपनी कमियों को कोई नहीं देखेगा, और दूसरों में वही कमी उनको बहुत ज़्यादा लगने लगती है। हाँ तो दोस्तों, आपकी इस विषय में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।